हेलो बच्चों, मैं उमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग डोज पर। हम यहां पे ये वीडियो लेक्चर हमारे क्लास 10th के रिफ्लेक्शन के लिए है, क्योंकि हमने कई लेक्चरों में रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी। आज उन्हीं के आगे की बातें हम पढ़ेंगे बेटा, और लास्ट डे हमने जो पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिविज़न कर लेते हैं। आइए, क्विक रिविज़न में हमने लास्ट डे क्या क्या पढ़ा था बेटा। हमने पढ़ा था कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने बात किया था दीज मिरर आर द पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर से कटकर ही बने होते हैं, उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। और कनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनसाइड। अगर कोई स्फेरिकल मिरर का पार्ट जो अपने इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन करता है तो उसे बोलते हैं कनकेव मिरर, और आउटर पार्ट से करता है तो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल बेटा, और इसमें होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फेयर का सेंटर होता है वही यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। जो रेडियस होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जब पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती हैं या अपीयर टू डाइवर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, अपीयर टू कन्वर्ज या अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, स्मॉल एफ से। और इसकी जो डिस्टेंस होती है बेटा फोकल लेंथ कहलाती है, जो पोल और फोकस के बीच में लाई करती है। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बेटा हम क्या बात कर सकते हैं, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलिए आगे देखते हैं, देन आफ्टर आपको यूजेस यहाँ पे अच्छे से दिखेंगे। देखिए हमारे पास इमेज बाई स्फेरिकल मिरर में बेटा, इमेज बाई स्फेरिकल मिरर में अगर हम कनकेव मिरर की बात करें, जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जिंग मिरर। इसको एक नाम से और जानते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग मिरर बेटा हमारे लिए क्या होता है, 6 इमेजेस बनाता है। पहली इमेजेस कब बेटा? पहली इमेजेस जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें बेटा, ऑब्जेक्ट हमने रखा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, ओके। और जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं बेटा, तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं बेटा, तो ये इमेज थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है। इमेज हमारी कहाँ बनेगी बेटा? इमेज एक्चुअली ये यहाँ पे बेटा जो यहाँ पे हमारा एफ होना चाहिए था। ये इमेज थोड़ी सी गलत हो गई है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता रखा था। आइए इस लेक्चर में भी डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे कोई ऑब्जेक्ट को, वहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होंगी बेटा। आइए देख लेते हैं। बेटा अगर मैंने कहा कि ये मेरा फोकस और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है बेटा, तो एक रेज जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। एक रेज जो फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं बेटा, जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं बेटा, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है, ये एक रे अगर फोकस से जाएगी बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेंगी वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। ओके बेटा, ये हमारी ए बी हो गई और ये ए डैश बी डैश होगी। इमेज कैसे बनी है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। यही बात यहाँ पे बतानी थी, बट यहाँ पे ये थोड़ी सी इमेज फॉर्मेशन गलत है बेटा। ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे तो बेटा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनेगी बेटा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ
कर्वेचर। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा? जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। और कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज। रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे इमेज बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनेगी बेटा? मिरर के पीछे बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट और कैसी होगी बेटा? यहाँ पे मैग्नीफाइड। वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड। इसका आप अच्छे से यूज करते हैं कि बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप में। कहाँ इसको देखते हैं बेटा हम? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसको। सिंपल माइक्रोस्कोप लेकर अब आते हैं बेटा इसके यूजेस को। इसका यूज कहाँ करते हैं? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं, सेविंग मिरर, कार हेडलाइट्स एंड टॉर्चेस में और मेकअप मिरर्स में इनका यूज करते हैं बेटा। मेकअप मिरर में ये बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसमें बेटा ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा जाए, इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा जाए, इमेज कहाँ बनेगी? पोल और फोकस के बीच में। कैसे होगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, यानी हमेशा अपने ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी। इसका यूज कहाँ होता है बेटा? रियर व्यू मिरर, यानी आपके कार के जो साइड मिरर होते हैं वहाँ यूज होता है, सिक्योरिटी मिरर में यूज होता है, ट्रैफिक मिरर में यूज होता है और डोमेस्टिक मिरर भी इसी का यूज करते हैं। डेकोरेटिव, डोमेस्टिक कह रहा हूँ, डेकोरेटिव, सजाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। डेकोरेट करने के लिए इस मिरर का यूज हम करते हैं बेटा। आइए बेटा आगे हम चलते हैं इसके। अब नेक्स्ट में हमारे क्या है बेटा? नेक्स्ट हमारा है सर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है बेटा? आइए देखिए साइन कन्वेंशन लेने का हम तरीका देखते हैं कि हम साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। हमारे पास दो मिरर है बेटा, एक मिरर, ये मिरर। एक हमारे पास कॉन्वेक्स है, एक हमारे पास कनकेव है। कॉन्वेक्स और कनकेव दो मिरर है हमारे पास। ये मिरर हमारा कौन सा मिरर है? इस मिरर को हम बोलेंगे कनकेव मिरर। ये हमारा कौन सा मिरर है बेटा? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। ये हमारा कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास दो तरह के मिरर्स हो गए, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इनके सेंटर में क्या होता है? होल होता है और यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इट्स अवर प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बात आ गई बेटा। अब यहाँ पे हम अपनी आगे की बातें कर सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है बेटा? ऑल यानी कि साइन कन्वेंशन यूज टू प्रोवाइड साइन ऑफ डिस्टेंस मेजर फ्रॉम मिरर। यानी हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं मिरर से, उसका जो साइन होगा यहाँ साइन कन्वेंशन वो हमें प्रोवाइड कराएगा। द साइन कन्वेंशन टू फॉलो द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इट हैज़ फॉलोइंग रूल। कुछ रूल्स हैं, हम उस रूल के बारे में बात करेंगे। पहली बात, सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगी? पोल से। एवरी डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल। सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगे बेटा? पोल से मेजर होंगी। अब दूसरी बात, द डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर मेरी लाइट यानी रे ऑफ लाइट जो है उसका डायरेक्शन ये है और इस डायरेक्शन में आप मेज़र करोगे, तो वो जो होगा बेटा पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र करेंगे, जैसे लाइट इस साइड आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, अगर मैं इस साइड से इसकी मेजरमेंट लूँगा तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ले लूँगा? नेगेटिव, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में। वही यहाँ बोला गया है, द डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट्स आर टेकन एज पॉजिटिव
द डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन टू बी नेगेटिव। अगर आप डायरेक्शन ऑफ लाइट के डायरेक्शन में मेजर करोगे तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास लाइट के जो डायरेक्शन इधर है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। यहाँ का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, देखिए लाइट का भी डायरेक्शन उधर ही है और पोल से हम जा भी इसी साइड से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि लाइट का डायरेक्शन क्या है और पोल से हम उस साइड मेजरमेंट कैसे करें। अगर लाइट का डायरेक्शन इस साइड, उसके अपोजिट डायरेक्शन से हम पोल को डिस्टेंस में जा रहे हैं, लाइट आ रही है हमारी राइट साइड से और हम पोल से जो डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो वो क्या लेंगे बेटा, निगेटिव। और अगर लाइट जा रही है लेफ्ट टू राइट और हम पोल से राइट की ओर ही मूव कर रहे हैं तो वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। क्या लिया जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और क्या नहीं तो निगेटिव। ये दो बातें आपको याद रखनी है, यही हमारा साइन कन्वेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा है डिस्टेंस मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे बेटा तो डिस्टेंस जो ली जाएगी हमारी वो पॉजिटिव ली जाएगी। क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। और बेटा अगर आप क्या करेंगे, वेयर द डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड द परपेंडिकुलर, अगर इस परपेंडिकुलर के डाउनवर्ड जाएंगे तो जो डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव, तब हम ये क्या ले लेंगे बेटा, नेगेटिव ले लेंगे। एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, इस तरह से हम अपना ले लेंगे बेटा। आइए एक छोटा सा और हम मिरर के रिस्पेक्ट में समझ लेते हैं। अब मिरर को हम मान लेते हैं यहाँ पे बेटा, मिरर जो लिखा है यहाँ पे पोल ही मानूंगा। मिरर क्या है, मिरर, मिरर एक्चुअली मिरर में यहाँ पे माना तो हूँ, लेकिन ये पोल को मैं रिप्रेजेंट क्या कर रहा हूँ, पोल। अगर हम ऊपर जाएंगे तो लेंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे पोल के तो लेंगे निगेटिव, हम राइट साइड जाएंगे तो लेंगे पॉजिटिव और हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेंगे निगेटिव। लेकिन एक कंडीशन पे, लाइट ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइट इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर लाइट बेटा लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगी तब ये कंडीशंस होंगी हमारी के लाइट का जो डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होना चाहिए। ये हमारी लाइट है, क्या बेटा, लाइट, ये लाइट है। अगर लाइट हमारी बेटा लेफ्ट से राइट जाएगी तब ये साइन कन्वेंशन सही है, और इसका उल्टा हो जाए तो अगर लाइट मेरी बेटा इसके बजाय किस साइड से ट्रेवल होने लगे, इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो लाइट का डायरेक्शन इधर से हो जाए बेटा तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा मिरर हो गया, मिरर का मतलब पोल, क्या हो गया बेटा, पोल। तो बेटा अगर हम अब इस साइड जाएंगे यानी लाइट के डायरेक्शन के अलॉन्ग जाएंगे, लाइट हमारी कहाँ जा रही है, ये हमारी लाइट है, लाइट का डायरेक्शन अब ये साइड है, ओके, ये हमारी लाइट है, लाइट हमारी साइड जा रही है। तो लाइट के डायरेक्शन में जाने पर जो मेजरमेंट लिया जाएगा उस मेजरमेंट को क्या लेंगे बेटा, हम पॉजिटिव। क्या लेंगे, पॉजिटिव। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे बेटा, निगेटिव। ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव, और नीचे साइड जाएंगे तो क्या लेंगे बेटा, निगेटिव। तो इस बात को ध्यान देंगे बेटा, लाइट हमारी किस साइड ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट। हमेशा आप इस बात में बताइए कि बेटा कार्टेशियन प्लेन बना के, उसको कार्टेशियन प्लेन बनाते समय हमें इस बात पे ध्यान देना है कि लाइट ट्रेवल किस साइड कर रही है। लाइट अगर राइट टू लेफ्ट कर रही है तो हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम में हम जो भी चीज़ें मानते हैं, जिस डायरेक्शन पॉजिटिव जिस डायरेक्शन नेगेटिव, वो तो सही हो जाएगा। बट
जब हम लाइट को राइट टू लेफ्ट ट्रेवल कराते हैं तब वो कार्टेशियन सिस्टम फेल हो जाएगा। फेल होने का मतलब है तब हमें वहाँ पे उसका उल्टा लेना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए हम ये बोलेंगे, आप इस बात को याद रखिए और इस बात को ध्यान रखिए कि बेटा द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो लाइट के डायरेक्शन में तो वहाँ पॉजिटिव होगा, और डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन भी नेगेटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव लिया जाएगा। आइए हम बात करते हैं बेटा अपने मिरर फॉर्मूले की। किसकी बात करते हैं बेटा आप? मिरर फॉर्मूले की। हम इसको न्यूमेरिकल टूल्स इन स्फेरिकल मिरर के नाम से एक छोटे से डिफिनीशन दे सकते हैं। क्या बेटा? न्यूमेरिकल टूल्स इन स्फेरिकल मिरर के तौर पर हम इसको टूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला जैसे कहते हैं बेटा, मिरर फॉर्मूला। ये एक्चुअली मैं डेरिवेशन आपको तब करा पाऊंगा बेटा जब आप क्लास 10th में, जब हम आपको मैथ में सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा के उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ा लेंगे, देन आफ्टर ये आपको सॉल्व करने लायक बन पाएगा बेटा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सर मिरर फॉर्मूले में एक छोटी सी डिफिनीशन लिखते हैं पहले बेटा। मिरर फॉर्मूला is the formula which gives the relation between the object distance u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखा रहा है बेटा? u से। द इमेज डिस्टेंस क्या दिखाएंगे बेटा? v से। एंड द मिरर फोकल लेंथ f of the mirror बेटा f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? ये फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है बेटा? इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर। ये प्लेन मिरर में भी एप्लीकेबल होगा बेटा, स्फेरिकल मिरर में भी एप्लीकेबल होगा। फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या बेटा? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा मिरर फॉर्मूला हुआ। अभी यहाँ पे हम और सारी बातें कर लेते हैं बेटा। ओके, कुछ और भी सारी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की तो न्यूमेरिकल टूल्स में मिरर फॉर्मूला क्या होता है और ये एप्लीकेबल कहाँ होता है। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है प्लेन मिरर के लिए भी, स्फेरिकल मिरर के लिए भी, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगा बेटा। सर अब यहाँ पे आप ये बताइए कि u और v कहाँ पे किसके लिए क्या लिया जाएगा, हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए छोटी सी बात है वो डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे बेटा हम। ये बात u, फर्स्ट पॉइंट, u is always
टेकन निगेटिव। यू हमेशा क्या लिया जाएगा बेटा, निगेटिव लिया जाएगा। यू हमेशा निगेटिव क्यों लिया जाएगा, बात आती है सर यू हमेशा नेगेटिव क्यों लिया जाएगा। न्यू नेगेटिव यू इसलिए नेगेटिव लिया जाएगा, यू है क्या पहली बार बेटा, यू है बेटा हमारे पास डिस्टेंस, किसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। तो यू इसलिए निगेटिव लिया जाएगा, यू हमेशा बेटा जो मेजरमेंट होगा वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होगा, लाइट के ट्रेवल के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होगा। जब लाइट के ट्रेवल के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर होगा उस समय यू को हम क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव। ओके, ये बात क्लियर। तो यू हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव। अब बात करते हैं वी की, सॉरी वी की बात नहीं कर पाएंगे, हम बात करेंगे एफ की। इन concave mirror F and R both taken negative, both taken negative, ये फिक्स रहेगा बेटा। इन concave mirror F and R both taken into negative, both taken negative। अब यही बात कर लेते हैं इन convex mirror, in convex mirror F and R both taken पॉजिटिव। हम यहाँ पे दोनों को क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव। यहाँ पे आ गया बेटा कन्वेक्स मिरर एफ एंड आर बोथ टेकन पॉजिटिव, यानी हमें यहाँ पे डायरेक्शन अब पता चल गया कि हम किसके लिए क्या लेंगे। अच्छा ये डायरेक्शंस कैसे देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे आके देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास यहाँ पे इस वाली इमेज, चलिए बेटा हम एक इमेज बना ही लेते हैं। इस वाली इमेज में दैट्स इमेज बेटा, यहाँ देखेंगे तो हमारे लिए ये क्या है, फोकस है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा ये देखिए लाइट अगर इस डायरेक्शन में आ रही है, लाइट हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है, तो बेटा जब लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है तो हम मेजरमेंट क्या कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसीलिए एफ और यानी एफ और आर दोनों क्या लिए यहाँ पे, नेगेटिव। अब लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, हम मेजरमेंट क्या ले रहे हैं बेटा, उसी के डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे एफ और आर जो है पॉजिटिव है। ओके, ये अगर याद रखेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इतनी बातें हम फिक्स कर सकते हैं बेटा, इतनी बातें हमारे पास जो है रियली हम इनको पूरी तरह से फिक्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये हमारे पास ऐसा ही रहेगा। आइए बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, किसकी बात करते हैं बेटा, सो लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं बेटा। डिफिनीशन देखेंगे, द रेशियो of the size of the image to the size of object is known as linear magnification. Linear magnification produced by mirror, क्या बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एम, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं बेटा एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम इसको
डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इतनी चीज़ें आ गई बेटा। ओके, तो हम इस फॉर्मूले को अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और लिख सकते हैं एच आई बाई एच ओ। एच आई क्या है बेटा? हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बात को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए बेटा आगे बात करते हैं पावर ऑफ मिरर की। इसकी बात करते हैं बेटा, पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर, ये क्या होता है पावर ऑफ मिरर? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर को हम P से दिखाते हैं। P इक्वल टू 1 बाई एफ। एफ क्या होगा? इन मीटर। एफ हमारा किस में होगा बेटा? मीटर में। अब यूनिट, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ मिरर, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ मिरर इज डायोप्टर। क्या होता है बेटा? डायोप्टर। डायोप्टर्स। ओके बेटा, यहाँ एफ हमारा क्या है बेटा? एफ हमारा है फोकल लेंथ, और ये हमेशा क्या ले जाएगा बेटा? मीटर में ले जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। अब एक बात और, सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं आपको। फॉर प्लेन मिरर, अभी तक हमने आपसे एक बात भी इन फॉर्मूले के बारे में प्लेन मिरर नहीं, अब देखिए प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। प्लेन मिरर में हमारे लिए एफ कितना होगा बेटा? एफ जो होता है ड्यू टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, और प्लेन मिरर का रेडियस जो होता है वो क्या होता है बेटा? प्लेन मिरर का रेडियस इनफाइनाइट होता है। जब प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा तो सर फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गई, P अपॉन 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। P इक्वल टू 0। P इक्वल टू 0। P इक्वल टू 0 क्या दिखा रहा है बेटा? P इक्वल टू 0 दिखा रहा है कि इसमें कोई भी मैग्निफिकेशन ही नहीं होगा। पावर यानी प्लेन मिरर का जो पावर होता है वो 0 होता है। ये नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जा सकता है कि प्लेन मिरर का जो पावर होता है वो कितना होता है? सर प्लेन मिरर का जो पावर होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अब प्लेन मिरर का पावर 0 होता है, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या जितनी डिस्टेंस पे रखा जाएगा बेटा u इन प्लेन मिरर इक्वल टू v इन प्लेन मिरर। यानी बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लेन मिरर में क्या होती है? सेम होती है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर क्या होता है बेटा? सेम होता है। हमारे पास हम ये कहते हैं ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर आर सेम, और सेम होता है। तो जब वो सेम होता है, और अच्छी चीज़ आप कैसे कह सकते हैं कि सर ये दोनों डिस्टेंस सेम होती है? आइए देखते हैं। हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है? सर मिरर फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। क्या होता है बेटा? सर 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। एफ को क्या रख दें? इन्फिनिटी। तो 1 बाई वी इक्वल प्लस 1 बाई यू, ये 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। अब बेटा आप यहाँ से कह सकते हैं सर 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी यू इक्वल टू माइनस 1 बाई वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो v इक्वल टू माइनस यू, वी इक्वल टू माइनस यू। तो v हमने प्लस में लिया और u माइनस में लिया। क्यों v प्लस में लिया और u माइनस में लिया? तो यहाँ पे देखते हैं बेटा v प्लस में क्यों लिया और u माइनस में क्यों लिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये प्लेन मिरर है। कैसा बेटा? ये प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है बेटा ए बी, यहाँ से रे आएगी बेटा, इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश की इमेज फॉर्म होगा। तो बेटा देखिए इमेज को लाइट के ट्रेवल के अपोजिट डायरेक्शन में कौन है?
सर लाइट के ट्रेवल के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा u है और लाइट के ट्रेवल के डायरेक्शन में कौन है सर v है, इसीलिए u नेगेटिव और v पॉजिटिव। ओके, v नेगेटिव और u पॉजिटिव, वही यहाँ पे हमने अपने इस मिरर फॉर्मूले से डराइव किया। ओके, मिरर फॉर्मूले से यही हमने डराइव कर लिया। इतनी बात क्लियर? तो इतनी बात क्लियर, तो आइए एक छोटी सी बात कर लेते हैं। m इक्वल टू क्या होता है सर? m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। m इक्वल टू माइनस वी बाई यू का मतलब हो जाएगा माइनस v, और u को हम बेटा हम चाहे v को या u को, हम कह रहे हैं v को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं सर? v को आप माइनस u से रिप्लेस कर सकते हैं, अभी हमने फाइंड किया था ना। तो m इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस u बाई यू, यानी m की वैल्यू आ गई +1। जैसे m की प्लस वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेटा आपके। m इक्वल टू +1 ये क्या इंडिकेट करेगा? m इक्वल टू +1 ये इंडिकेट करेगा जो इमेज है वो कैसी बनेगी बेटा सर? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं बेटा सर इमेज कैसी बनेगी सर? इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम, कैसे बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बनेगी। ये बात हो गई वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। ये बात तो बेटा हो गई कि वो मिरर के अंदर बनेगी। और क्या होगा दूसरा पॉइंट? द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर बनेगी। क्या होगा बेटा? इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर बनेगी। ये हमने एक अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लिया। ये सारी बातें हमने यहाँ पे प्लेन मिरर की बात की है बेटा, यहाँ पे जो बातें की अपनी प्लेन मिरर की बातें की हैं, और ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है पर आपके पास ये क्वेश्चन दिया है। तो ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये क्वेश्चन फॉर्म कहाँ से हुआ, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 या 11 आपके एनसीईआरटी का यही है। अब बात करते हैं बेटा हम आगे अपने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को। अगर हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है बेटा अ कॉन्वेक्स मिरर। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा सॉल्व में देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना दिया है 3 मीटर, आर हमें 3 मीटर दिया है। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, बस कहाँ पे लोकेटेड है? मिरर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी यू दिया है हमें बेटा 5 मीटर। क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड द पोजीशन। बेटा पोजीशन जब भी बोले तो समझ जाइएगा वी फाइंड करना है। नेचर, नेचर बोलेगा तो बेटा एम फाइंड करना है। कि अच्छा हाँ एक बात यहाँ पे करना भूल गए, आइए बात कर लेते हैं नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन की। क्या बेटा? नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन। नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन क्या बताता है बेटा? यहाँ पे नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है? इफ m इज पॉजिटिव, अगर m हमारा पॉजिटिव होगा बेटा, m क्या हो जाएगा? m इज पॉजिटिव, इसका मतलब है पॉजिटिव, देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगी और कैसी होगी? नहीं बेटा सिर्फ वर्चुअल की बात करते हैं, इरेक्ट की बात आगे। देखिए क्लास 10th के लिए ये बात सही है, आगे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बस क्लास 10th के हिसाब से ये बहुत सही है। हम क्लास 10th की बात कर रहे हैं, क्लास 10th में ये बात सही रहेगी। क्या आप सिर्फ कह सकते हो सर सिर्फ वर्चुअल बोल देंगे चल जाएगा? वर्चुअल, अगर वो m क्या है बेटा हमारा
m अगर हमारा पॉजिटिव है तो इमेज कैसे होगी, वर्चुअल होगी। सेकेंड पॉइंट, इफ m इज निगेटिव, m अगर मेरा निगेटिव है तो बेटा देन इमेज इज रियल, तब इमेज क्या हो जाएगी बेटा, रियल। तो m हमें क्या बताता है, नेचर बताता है। जब भी नेचर की बात आएगी तो बेटा हम m फाइंड करेंगे, और m कभी 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा, ये कंडीशंस क्या होंगी बेटा। पहला, तीसरा पॉइंट हम मान सकते हैं m इज ग्रेटर देन 1। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेटा, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट, और उसके साइन की नहीं, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे 1 क्या लिया गया है, मैग्नीट्यूड विदाउट साइन, मैग्नीट्यूड लिया गया है। मैग्नीट्यूड, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, m इज ग्रेटर देन 1, तो यानी इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, देन इमेज इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, m इक्वल टू 1, तो बेटा देन इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट की जो वो इमेज की जो लेंथ होगी वही ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी, या इमेज की जो साइज होगी ऑब्जेक्ट साइज। इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज लिख देते हैं बेटा, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, दोनों की साइज क्या होगी बेटा, सेम होगी। और चलिए हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, m इज लेस देन 1, m इज लेस देन 1 मतलब देन इमेज इज डिमिनिश। इमेज क्या होगी बेटा, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब छोटी, इमेज तब हमारी छोटी रहेगी। ओके, ये बात हो गई, इतनी हमने बात कर ली, नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन है m के, सारी बातें हमने कर ली। अब हमारी यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट होती है बेटा। अब इस थ्योरी के बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, यानी m जब निकालने की बात आएगी बेटा क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। साइज, जब ये साइज बोला है बेटा तो साइज का मतलब मान लेते हैं हमें ये क्या दिया होगा, फाइंड करने के लिए बोला है बेटा नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, हमें इमेज की साइज के बारे में भी कमेंट करना है। ओके, इमेज की साइज के बारे में भी कमेंट करना है। तो इमेज की साइज को भी हम कमेंट किसके पे, अगर हमें यहाँ पे साइज फाइंड नहीं करना है, साइज ऑफ इमेज के बारे में कमेंट करना है। क्यों बेटा, क्योंकि इसमें तो हमें ऑब्जेक्ट की साइज दिया नहीं है, बस हम यहाँ ये बता सकेंगे इमेज की साइज ज़्यादा है, छोटी है कि बड़ी है, और इमेज की साइज छोटी है कि बड़ी है, और ये बता सकते हैं कि इमेज बराबर है। तो आइए हम सिर्फ यहाँ पे एच के बारे में बात नहीं, ये सारी बातें हमें कौन बता पाएगा, ये हमें मैग्निफिकेशन ही बताएगा। आइए यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। पहला, हम यहाँ से f की मदद, r की मदद से f निकालेंगे। f इक्वल टू क्या होता है, r/2। अगर f इक्वल टू r/2 तो f इक्वल टू हो जाएगा 3/2 मीटर, 3/2 मीटर। अब आगे आते हैं, आगे हम देखेंगे बेटा और एक चीज़ मैंने आपको बोला था, यहाँ पे आप अभी से ही साइन कन्वेंशन लेकर चलिए बेटा। u हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, हम तो u निगेटिव में ले लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है तो r भी पॉजिटिव होगा तो f भी पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इतना है बेटा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f हमारे पास कितना है बेटा, तो f हमारे पास है 3/2, 1/3/2, 1/v फाइंड करना है, और u कितना दिया है, -5, 2/3, यहाँ पे u साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/5 इक्वल टू 1/v। बेटा इनका एलसीएम आएगा कितना, 15, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 1/v, तो जाएगा 13/15 इक्वल टू 1/v। और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा बेटा मेरे पास 15/13। किस में आएगा बेटा 15/13, 15/13 हमारा मीटर में आएगा, 15/13 हमारा मीटर में आ गया। एक चीज़ आ गई हमारे पास, v आ गया। अब हम m निकालते हैं और m के बेस पे सारी कमेंट कर पाएंगे। m इक्वल टू क्या होता है, -v/u।
बेटा यहाँ पे जो भी वैल्यूज रखेंगे विथ साइन रखेंगे। क्या रखेंगे? विथ साइन। विदाउट साइन हम यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे। ओके बेटा, विदाउट साइन हम यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे। आइए, -15/13 डिवाइडेड बाई -5। इस -5 से माइनस 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 कट गया, 5 से कटेगा ये 3 टाइम्स में। तो m की वैल्यू कितनी आई बेटा? 3/13। किसमें? प्लस में। जैसे m की वैल्यू 3/13 प्लस में आई तो हम ये कह सकते हैं, अब हम बात कर सकते हैं नेचर। इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल होगी, ठीक है बेटा। इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड बेटा m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है सर? लेस देन 1। और लेस देन 1 जैसे आएगी तो हम क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। यहाँ देखिए लिखा है लेस देन 1, m की वैल्यू लेस देन, तो ये डिमिनिश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड। m इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो तुम साइज ऑफ इमेज नहीं बता सकते, बस ये बता सकते हैं कि इमेज जो बनी है वो बड़ी बनी है कि इक्वल बनी है कि छोटी बनी है। तो यहाँ पे इमेज क्या है? डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉल, स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। आइए आगे चलते हैं। अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा 3 टाइम मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड यानी m की वैल्यू दिया है 3, रियल बोलेगा तो माइनस लगा देंगे। m की वैल्यू कितनी दी है? m इक्वल टू -3। देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन में पढ़कर आपको गिवन निकालना पड़ेगा बेटा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और उसके बाद तो कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे 7th 8th वाली है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बट यहाँ से गिवन नोट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। रियल इमेज की वजह से माइनस लगा दिया, 3 टाइम मैग्नीफाइड यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बेटा, यानी ऑब्जेक्ट की जो साइज है इमेज की साइज से 3 टाइम्स है। द ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है 10 सेंटीमीटर पे। बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा किसमें लेंगे? सर माइनस। आंख मूंद के जब भी ऑब्जेक्ट लेना है आपको क्लास 10th में माइनस ले लो, क्योंकि आप में सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स नहीं है। इमेजिनरी ऑब्जेक्ट आपको क्लास 12th में मिलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट है तो क्लास 10th में आप आंख मूंद कर क्या ले लो? 10 सेंटीमीटर। नहीं तो आगे चल के हम बातें आगे भी करेंगे बेटा। बेटा यहाँ पे मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट जब भी लेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव क्लास 10th के लिए, क्योंकि हमारे में यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे रियल ऑब्जेक्ट होंगे। और आपको अगर ये ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल क्या होता है नहीं समझ में आया तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। हमने इसी चैनल पे प्रीवियस लेक्चर अपने डाल रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारे उस चैनल्स को, उस टॉपिक को देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा, क्या दिया है? वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो इमेज कहाँ बनेगी? मुझे वी फाइंड करना है। इतनी बात के लिए बेटा m इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है सर? m इक्वल टू -v/u। m इक्वल टू -v/u, हमें v फाइंड करना है। इस फॉर्मूले में विथ साइन सारी चीजें रख दो। तो m की वैल्यू -3 -v फाइंड करना है, और u कितना है? -10। ये माइनस और ये माइनस कट गया बेटा, तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई सर? v इक्वल टू आ गई -30 सेंटीमीटर। कितना आ गया? v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा बेटा? -30 सेंटीमीटर पे बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट शुड बी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? व्हाट शुड बी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस? What should be the position of object placed on the side of reflecting surface of concave mirror? मिरर कौन सा दिया है? concave mirror दिया है। Of focal length 15 centimeter. If image is formed at the distance of 30 centimeter from the mirror. पूछा गया है बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, यानी हमें इस बार क्या बताया गया है? पूछा गया है बेटा सॉल्यूशन में U कहाँ पे रखा जाए, और F हमें दिया है कितना बेटा? F दिया है 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है सर? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में f क्या होता है? निगेटिव, तो लिख देंगे f निगेटिव। क्या लिख देंगे बेटा? f निगेटिव। आगे बात करें, f निगेटिव हो गया, f निगेटिव। आगे बात करते हैं बेटा, आगे क्या बात करना है अब?
इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से दूर पर, कितने दूर पर बेटा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब यहाँ पे बेटा एक चीज और, आपको ये नहीं बताएगा कि इमेज कहाँ पे बन रही है। इमेज मिरर के फ्रंट पे बन रही है कि मिरर के बैक साइड बन रही है, ये आप क्लियर बातें नहीं बताई गई हैं। हाँ, वेयर what should be the position of object placed on the side of reflecting surface of concave mirror of focal length 15 centimeter if the image is formed at the distance of 3 centimeter from the mirror। तो बेटा इसमें हम दो कंडीशन मान के चलेंगे। क्या कंडीशन मान के चलेंगे? क्योंकि हमें नहीं पता ना कि जो ये 30 मीटर की, जो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दिया है फ्रॉम द मिरर, बिहाइंड दिया है कि फ्रंट में दिया है। तो एक बार मान के चलते हैं बेटा हम बिहाइंड, और एक बार मान के चलते हैं फ्रंट। केस, दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, व्हेन इमेज फॉर्म at 30 centimeter in front of mirror। कहाँ पे बेटा? मिरर के फ्रंट पर। क्योंकि आइए बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब इमेज हमारी कहाँ पे हो, इन फ्रंट ऑफ मिरर। जब फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा तो यहाँ पे हम v की वैल्यू क्या लेंगे बेटा? अब देखिए यहीं पे डिसाइड करना पड़ता है v। तो फ्रंट ऑफ मिरर में v की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस, और यहाँ पे -30 सेंटीमीटर। बेटा मैंने यहाँ पे v की वैल्यू क्या ली? निगेटिव। क्यों निगेटिव ली? निगेटिव इसलिए ली कि वो कहाँ पे बन रहा है? फ्रंट ऑफ मिरर, और मिरर के फ्रंट पे बनेगा, यानी डिस्टेंस ऑफ, जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो हमें अब यू फाइंड करना है। तो यू हमें फाइंड करना है, एफ हमें दिया है -15 सेंटीमीटर। आइए अब इसको हम फॉर्मूले लगाकर वहाँ पे ड्राइव करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना दिया है बेटा? f हमें दिया है यहाँ पे देखिए -15। f कितना दिया है? -15। v कितना दिया है? 1/-30। तो u हो जाएगा 1/u। फाइंड करना है तो मैं इधर ले आता हूँ बेटा ये। तो 1/30 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/u। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, एलसीएम एलसीएम इसका 30 आएगा। 1 - 2 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/30 इक्वल टू 1/u, और जैसे ही करेंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। बेटा जैसे ये -30 सेंटीमीटर आया तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट placed at center of curvature सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है। आइए अपने सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। तो हम सेकंड केस में लेंगे बेटा, तो सेकंड केस क्या लेंगे? व्हेन image form behind the mirror। when image form behind the mirror, when image form behind the mirror, behind the mirror, सॉरी behind the image लिख रहा हूँ, behind the mirror। अगर इमेज को मिरर के बिहाइंड यानी पीछे बना हो, जब इमेज उसके पीछे बनेगा बेटा तब क्या होगा? केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में हम यहाँ ले रहे हैं बेटा कि इमेज जब उसके पीछे बनाओ, जैसे इमेज उसके पीछे बनाएगा तब v की वैल्यू क्या ले लेंगे? पॉजिटिव।
क्योंकि इस बार इमेज क्या हो जाएगी बेटा, वर्चुअल हो जाएगी, इमेज हमारी वर्चुअल हो जाएगी। कैसे सर, आप कैसे कह सकते हैं, यहाँ पे इस कंडीशन को देख लीजिए, हमने ये कंडीशन ले रखी है और इमेज को कहाँ फॉर्म करा रखा है बेटा, सर इमेज को हम यहाँ पे फॉर्म करा रहे हैं यहाँ कहीं पर। जब इमेज हमारी यहाँ कहीं बन रही है a', b' और यहाँ f हमें दिया है कितना, -15 सेंटीमीटर, तब अब हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा। f कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर, तो हमें u बताना है कि u कहाँ पे फॉर्म होगा। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फॉर्मूला रखिए बेटा, 1/15 इक्वल टू 1/30 प्लस 1/u। तो 1/15 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/u। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 30 -2 -1, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो -2 और -1, इनका एलसीएम 30 हो गया, 15 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो हमारी मैथमेटिक्स क्या है, क्लास 7th वाली है, वही मैथमेटिक्स है यहाँ पे। -3/30 इक्वल टू 1/u, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा ये 10 आएगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। उस समय ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा बेटा, 10 सेंटीमीटर पर, यानी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, और एट नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया जाएगा, कहाँ पे, हमारा 10 सेंटीमीटर पे। बेटा अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो आपको HW के फॉर्म में दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन अगर आप बना पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट डे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे आपको इसी वीडियो लेक्चर में, यानी इसी चैनल के वीडियो लेक्चर में आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट करते रहिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए धन्यवाद।